अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हमने पढ़ी थी, रो मैट्रिक्स, कॉलम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स जैसे ट्रांसपोज निकालते थे, नेगेटिव, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब नीचे जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है आपने बताना है कि ये उन सब टाइप्स में से कौन कौन सा है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है 0 0 0 0। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये इसमें रो और कॉलम जो हैं वो आप देखें कि आपके पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आपकी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके अलावा ना ये कॉलम हो सकता है कि एक कॉलम भी नहीं है, रो भी नहीं है, तो ये बेसिकली मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर और नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है मेरे पास बी इज इक्वल टू 2 3 4। अब यहाँ पे देखें एक रो है और 3 जो है इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो अब आप यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो सकता है, रो मैट्रिक्स हो सकता है। और एक और चीज़ का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की जो वो तादाद है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा बल्कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा क्योंकि वो नॉट इक्वल है मेरे पास। अब नेक्स्ट यहाँ पे चेक करें कि सी है मेरे पास 4 0 एंड 6। 4 0 एंड 6 होने की वजह से अब आप यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे पास कॉलम एक है लेकिन मेरे पास रोज़ जो हैं वो कितनी हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब है कि सेम एज इट इज़ ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, रोज़ ज़्यादा है, तो रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। और इसके अलावा ये क्या होगा, चूँकि रो और कॉलम बराबर भी नहीं है लिहाजा ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट अब आप चेक करें, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डी इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। तो सबसे पहली बात तो ये कि नीचे डी वाला मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स। अब आगे बात एंट्रीज़ की, तो एंट्रीज़ को ज़रा आप चेक करें। स्क्वायर मैट्रिक्स तो क्लियर हो गया ना, लेकिन एंट्रीज़ चेक करें कि नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आपकी 0 हैं और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो आपकी क्या हैं, 1 हैं। 1 का मतलब हुआ कि आपके पास ये डायगोनल भी नहीं हो सकता, स्केलर भी नहीं हो सकता, बल्कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यहाँ इसे बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी या यूनिट 1 होने की वजह से इसकी डायगोनल एंट्रीज। नेक्स्ट है मेरे पास E इज़ इक्वल टू 0। अब E इज़ इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि ये मेरे पास इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। अब चेक करें ज़रा, एक रो है और एक कॉलम। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये रो मैट्रिक्स भी होगा। सबसे पहला रो मैट्रिक्स होने के बाद चूँकि एक ही कॉलम है इसीलिए ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। तीसरी चीज़ ये कि चूँकि रो और कॉलम आपके पास बिल्कुल इक्वलेंट है, मतलब इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। अब उसके बाद इसके अंदर के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको चेक कर लें कि क्या जो एंट्रीज़ हैं मेरे पास वो कौन सी हैं। तो वो बेसिकली 0 है, अगर 1 होता तो यूनिट होता और अगर 0 है तो क्या होगा, 0 या नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है मेरे पास, आप नेक्स्ट चेक करें, F इज़ इक्वल टू 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे भी देखें कि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है लेकिन रोज़ जो है वो मेरे पास क्या है, 3 हैं। तो ये मेरे पास सबसे पहले कौन सा होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स तो होगा ही होगा और साथ ही साथ ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। क्लियर है, एंट्रीज चेक कर लें, उसका तो कोई इशू ही नहीं है। तो लिहाजा ये कॉलम और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा मेरे पास। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी यही है, आइडेंटिफाई करने हैं आपने फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आप मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स चेक करें, उसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स की जो है वो तादाद बराबर नहीं है। इसके अलावा ये कोई और मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट चेक करें, 3 0 एंड 1, एक कॉलम है मेरे पास। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा और साथ ही साथ ये कौन सा मैट्रिक्स होगा मेरे पास, ये रेक्टेंगुलर होगा क्योंकि इसमें रोज़ एंड कॉलम्स की जो है वो क्वांटिटी सेम नहीं है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपने कुछ स्पेसिफिक बताने, लेकिन हम सारे बताएंगे जो हम लोगों ने पढ़े हैं ताकि हमें क्लैरिटी आए। नेक्स्ट है मेरे पास 6 -4 3 एंड -2। अब ये देखें कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें कोई जो नॉन डायगनल या डायगनल वाली क्वांटिटीज़ का कोई इशू नहीं है क्योंकि सब डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ये लिहाजा ये सिर्फ स्क्वायर है। नेक्स्ट चेक करें,
1001 स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि रो एंड कॉलम की जो है वो तादाद बराबर है, लेकिन अब आप चेक करें कि नॉन डायगनल एंट्रीज जो है वो आपकी 0 है और डायगनल एंट्री आपकी क्या है 1 होने की वजह से ये आइडेंटिटी या यूनिट हो सकता है लेकिन स्केलर नहीं है, क्योंकि स्केलर में आप 0 और 1 मेंशन नहीं करेंगे जो डायगनल एंट्रीज हैं आपकी। नेक्स्ट अब आप चेक करें कि यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स के जो है वो तादाद बराबर नहीं है, लिहाजा ये कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये कितने का है 3/2 का, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट चेक करें 3, 10 एंड -1, तो एक रो है मेरे पास और 3 कॉलम्स हैं मेरे पास, तो आप चेक करें कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स हो सकता है और इसके अलावा स्क्वायर तो नहीं हो सकता लेकिन रेक्टेंगुलर हो सकता है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट अब आप चेक करें 1, 0 एंड 0, उसमें भी मेरे पास एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स के साथ साथ ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसमें रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो बराबर नहीं है, ताकि आपको क्लियर रहे। नेक्स्ट देखें, इसमें 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास, और डायगनल और नॉन डायगनल वाली एंट्रीज का इशू नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करें 0, 0, 0, 0, 0, 0 है मेरे पास, तो 3 मेरे पास रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है मेरे पास। और सेम कि आप उसकी एंट्रीज चेक करें कि उसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या है, मेरे पास 0 है, लिहाजा ये 0 और नल मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे इसको। नेक्स्ट अब आप चेक करें कि नेक्स्ट मेरे पास दोबारा से यही है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई करना है। ये बेसिकली स्केलर, डायगनल और आइडेंटिटी के लिए है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे ये तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर होते हैं, ये जो मैंने अभी बताए हैं, तो लिहाजा ये सबसे पहले तो स्क्वायर होगा क्योंकि रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद जो है वो इनकी बराबर है। लेकिन इसके अलावा अब आप चेक करें कि ये डायगनल एंट्रीज इसकी सेम हैं और डायगनल एंट्रीज के साथ नॉन डायगनल सारी की सारी 0 हैं, तो लिहाजा मैट्रिक्स ये जो है वो स्केलर होना चाहिए। लेकिन मैंने साइड पे इसीलिए करके बताया कि सारे के सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो कहलाएंगे, क्योंकि ये तीनों मैट्रिक्स की सबसे पहली चीज़ यही है कि ये तीनों के तीनों स्क्वायर होंगे। नेक्स्ट आप चेक करें, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स तो ज़रूर है, लेकिन इसके जो डायगनल एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है, और डायगनल एंट्रीज सेम ना हो तो वो क्या कहलाता है, डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर नॉन डायगनल आपके पास जीरोस हों तो चेक कर लें, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट अब आप चेक करें कि C = 1, 1, 0 एंड 0 है, इसमें भी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन आप इसकी डायगनल एंट्रीज चेक करें वो क्या है 1 है तो सेम, लेकिन स्केलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्केलर में 0 और 1 नहीं हो सकता। ये मेरे पास कौन सा होगा, ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। और इसी में भी आपको भी आइडिया होना चाहिए 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो लिहाजा ये भी मेरे पास क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए साइड पर लिख लिया क्योंकि ये उसमें पूछा नहीं गया था उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट D देखें 3 एंड 0, तो ये और बाकी नॉन डायगनल आपके पास एंट्रीज क्या हैं, जीरोस हैं, इसका मतलब है सेम नहीं है आपके पास एंट्रीज, तो वो कौन सा होगा, डायगनल मैट्रिक्स। जब सेम हो और 0 और 1 ना हो तो स्केलर, जब सेम ना हो डायगनल एंट्रीज तो आपके पास डायगनल मैट्रिक्स, और जब 1, 1 हो तो यूनिट या आइडेंटिटी। इसको सॉल्व कर लें, E को 5 - 3 विच इज़ 2, नेक्स्ट मेरे पास 0, फिर 0 एंड 1 + 1 2। अब देख लें डायगनल एंट्रीज आपके पास क्या है, सेम, तो सेम होने के ऊपर आपके पास क्या था, विच इज़ स्केलर मैट्रिक्स। सेम होने पे तो ये स्केलर मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये कौन सा मैट्रिक्स भी होगा, मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर आप साथ मेंशन भी करेंगे तो डजेंट मैटर, लेकिन स्केलर, डायगनल या आइडेंटिटी लिखेंगे तो इट मीन्स, डेफिनेटली मीन्स कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो चाहे 2/2 का हो, 3/3 का हो, जिस तरह भी हो, लेकिन होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही। नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। नेगेटिव किस तरह से निकालते हैं मैट्रिसेस का, ये पहले भी डिफाइन हो चुका है कि मैट्रिक्स के नाम के साथ माइनस का साइन लगता है और साथ सारी एंट्रीज के साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो -a = अब ज़रा आप फटाफट से खुद भी करें, 1 है तो क्या हो जाएगा -1, 0 के साथ प्लस और माइनस लगाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और -1 क्या हो जाएगा +1, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट है B का, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नाम के साथ लगाएंगे -b = क्या आ जाएगा मेरे पास, +3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास -3 में मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा, -1 +1 में, +2 -2 में, एंड +1 -1 में। नेक्स्ट है मेरे पास C मैट्रिक्स है, नाम के साथ माइनस लगाएंगे, -c = -2, क्लियर हुआ, -2, शाबाश, -6,
-3 एंड -2। अब आप चेक करें कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो कि नाम के साथ आपने माइनस नहीं लगाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका ये ख़त गलत हो जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। तो आपने नाम के साथ उसके माइनस लाजमी लगाना है। अब नेक्स्ट चेक करें, +3 -2 +4 एंड -5। नेक्स्ट है मेरे पास -e इज़ इक्वल टू -1 +5 -2 और -3। तो ये सारे नेगेटिव निकले आपके। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। क्या तरीका था, मैट्रिक्स के नाम के साथ एक ऊपर पावर वाली साइड पे आपने एक छोटा सा टी मेंशन करना होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में आप क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देख लें कि मैं लिख भी रही हूँ रो को कॉलम में या दोनों में से एक कोई काम करना, और हम कोशिश करते हैं कि हम रो को कॉलम में चेंज करें। तो इसलिए अब मेरे पास जो एक एक रो होगी उसे मैं क्या बना दूंगी, कॉलम। तो इसमें क्या रो है, सबसे पहले तो वाले ए मैट्रिक्स में सबसे पहले मेरे पास है 0 1 एंड -2, पूरा एक कॉलम है। तो इसमें पहली रो 0 है तो मैं उसे कॉलम में लिख दूंगी। नेक्स्ट रो मेरे पास 1 है तो उसको भी मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगी। उसके बाद -2 है, उसको भी मैं क्या कर दूंगी, कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगी। तो आप ये चेक करें कि यहाँ पे 3 कॉलम्स हो गए हैं। तो बेसिकली मैंने पूरी रो को किस में कन्वर्ट कर दिया है, मैंने उसे पूरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ आपके पास एक रो है, आप इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दें। कॉलम में एक कॉलम बना दें आप इसका। पहली रो में आपके पास 5 1 और -6 है तो आप इसे पूरे को कॉलम में लिखते हैं 5 1 एंड -6। तो आपने रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक पूरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है सी मेरे पास, इसमें 3 रोज़ हैं। तीनों को मैं क्या करूँगी, मैं कॉलम में कन्वर्ट करूँगी। पहली रो थी 1 2, नेक्स्ट है 2 -1, नेक्स्ट है 3 0। तो अब आप चेक करें, फर्स्ट रो मैंने यहाँ पे लिखी, फर्स्ट रो को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ किसमें, कॉलम में। सेकंड है 2 एंड -1, उसको भी मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगी। नेक्स्ट है मेरे पास 3 एंड 0, उसको भी मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगी। तो ये देखें 3 रोज 3 कॉलम्स बन गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास डी, तो डी टी ट्रांसपोज के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास फर्स्ट रो है 2 एंड 3, उसको कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगी। नेक्स्ट रो है मेरे पास 0 एंड 5, उसको भी मैं क्या करूँगी, कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगी। तो ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट है ई मेरे पास, तो ई और ट्रांसपोज का टी इज इक्वल टू 2 एंड 3, फर्स्ट मेरे पास रो थी उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करूँगी। 2 एंड 3 एंड -4 एंड 5, कोई साइंस को आपने चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपोज में रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है एफ टी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट रो है मेरे पास 1 एंड 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट है मेरे पास 3 एंड 4 रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो ये मेरे पास सबके ट्रांसपोज निकल आए हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट है मेरे पास, आपने वेरीफाई करना है, अगर ए आपको गिवन है, बी गिवन है मैट्रिक्स में, तो आपने ए टी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड डी बी टी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो प्रूव करने के लिए मैंने दोनों लिख ली हैं सामने। सबसे पहले तो मैं ए मैट्रिक्स मेंशन करूंगी कि भाई मेरे पास इसको सॉल्व करने के लिए ए मैट्रिक्स क्या है, और उसके बाद मैं उसका ट्रांसपोज ले लूँगी। फिर उसके ट्रांसपोज का मैं क्या ले लूँगी, ट्रांसपोज, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है वो सॉर्ट आउट होती है और उसके बाद बाकी की। तो सबसे पहले ये देख लें, मैं दिखा भी रही हूँ उधर लिखते हुए कि ए का पहले आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मैं इसमें मेंशन कर लूँगी क्या है वो, ए टी का होल ट्रांसपोज आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे करते हुए सबसे पहले तो ये मैंने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है उसे मैं फाइंड आउट करूँगी। ए का ट्रांसपोज 1 2 को कॉलम में कन्वर्ट कर दूँगी और सेकंड रो को भी 0 और 1 को भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ए टी तो आपके पास फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, ए टी आपके पास बिल्कुल आपके सामने आ गया, जो कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ थी। अब इस ट्रांसपोज का, ये ए टी का जो ट्रांसपोज है उसका आपने क्या लेना है, होल ट्रांसपोज लेना है। तो ये ए टी आपके पास पड़ा हुआ है, आपने निकाल लिया हुआ है। आप इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे फिर से दोबारा। तो 1 और 0 को अब आप दोबारा से क्या कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट, और 2 और 1 को दोबारा से एक नए कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, वो रो थी। तो इसका मतलब आप ये चेक करें कि ए टी का होल ट्रांसपोज आया इक्वल टू ए है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं इसका ए है कि नहीं है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, थर्ड एलिमेंट 0 है एंड 1 लास्ट फोर्थ एलिमेंट आपका 1 है। तो अब सारे एलिमेंट्स एक दफ़ा चेक करें कि आपके 2 बाई 2 का ही मैट्रिक्स रहा है, और ऑब्वियस बात है कि बिल्कुल उससे सेम है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि आपके पास ए टी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ए के। अब इसी तरह से इसका सेकंड है, तो सेकंड का अगर मैं सॉल्व करूंगी तो सेकंड में मैं सेम सबसे पहले मैं बी लिखूंगी।
उसके बाद मैं बी के जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको पहले निकालूंगी। अब क्या आपको ब्रैकेट के अंदर फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर आपको दिया हुआ है बी का ट्रांसपोज आपने निकालना है, फिर उसके ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालना। तो सबसे पहले बी लिखा गया है, अब मैं बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगी। बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 1 एक रो है तो वो कॉलम में कन्वर्ट कर दी जाएगी, 1 और 1। नेक्स्ट मेरे पास रो है 2 एंड 0, वो भी कॉलम में कन्वर्ट कर दी जाएगी विच इज़ 2 एंड 0। अब आप चेक कर सकते हैं बी टी निकल आया हुआ जो ब्रैकेट के अंदर था। अब बी टी का हमने होल ट्रांसपोज लेना है, दोबारा से इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा जो आपने निकाला है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो मेरे पास क्या है 1 और 2, वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी विच इज़ 1 एंड 2, कॉलम फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। सेकंड रो मेरे पास भी कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में 1 एंड 0। अब आप चेक करें कि क्या आया बी टी का होल ट्रांसपोज का जो हमारे पास आंसर आया है वो किसके इक्वलेंट आ रहा है इस टाइम पे। तो आप चेक करें वो बी के इक्वल आ रहा है। फर्स्ट 1 1 है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड देखें 1 1, थर्ड एलिमेंट 2 एंड 2 और फोर्थ 0 एंड 0। इसका मतलब है कि आपके पास दोनों जो है वो मैट्रिसेस क्या हैं, आपस में बराबर हो गए हुए हैं, लिहाजा बी टी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी।